गुलाबी मीनाकारी के लिए पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध कुंज बिहारी सिंह जी आज हमारे साथ हैं, जो बनारस से बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश की शान कहें इस क्षेत्र में तो शान हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इनकी बनी हुई तमाम वस्तुओं को, तमाम कारीगरी को विदेशों में जाके उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो राष्ट्रपति होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं, उनको गिफ्ट करते हैं। तो ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ है, इनसे हम जानना चाहेंगे कि गुलाबी जो मीनाकारी है उसके बारे में बहुत सी चीज़ें बताएंगे। रास बिहारी जी, जनपद में आपका स्वागत है। और थोड़ा सा आपकी जो कारीगरी है पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, तो उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। नमस्कार, मेरा नाम कुंज बिहारी सिंह है, नेशनल अवार्डी गुलाबी मीनाकारी। मीनाकारी जो शब्द है वो पर्शियन वर्ड मीनू से बना है, जिसका अर्थ होता है रंगों का संयोजन। और ये पर्सिया ईरान से आई हुई कला है। 17वीं सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में, मुग़ल पीरियड में आई हुई है। लेकिन जब यहाँ आई तो इनकी अपनी शैली, यहाँ के कारीगरों ने इसको अपनी शैली दिया और वो ज़्यादा अच्छी निकली। जो बनिस्बत अगर देखा जाए तो उन लोगों की कला जो होती है उनसे ज़्यादा विस्तार मिला। यहाँ पे अलग अलग जगह, अलग अलग शहरों में, राजस्थान के कई शहरों में मीनाकारी भी होती है, बनारस में भी होती है, हरियाणा में भी कुछ जगह, दिल्ली में भी मिल जाएंगे और भी पश्चिम बंगाल में भी मिल जाएंगे। लेकिन बनारस की जो मीनाकारी है उसको गुलाबी मीनाकारी बोलते हैं। और गुलाबी मीनाकारी इसलिए बोलते हैं उसको कि नॉन ट्रांसपेरेंट वाइट जो मीना कलर होते हैं उसके ऊपर जो पिंक पेंटिंग, गुलाबी पेंटिंग जो सोने के ऑक्साइड से, गोल्ड के ऑक्साइड से बनती है, वो लगाते हैं। उसको चंदन के तेल में मिला के लगाते हैं और 850 डिग्री पे हीट करते हैं। फिर वो लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए पक्का हो जाता है और वो 50 साल, 100 साल बाद भी कलर वैसे ही रहेगा जैसे अभी तुरंत है। तो आपने शुरुआत इसकी कब से की थी और फिलहाल उस कितनी मतलब प्रसिद्ध है, और आपका शुरू से लेके पिछले 10 सालों में कहाँ से कहाँ तक आपका प्रोडक्शन पहुँचा है? पिताजी तो हमारे गवर्नमेंट सर्विस में थे, लेकिन हमारे दादाजी जो है उनके बनाए हुए टूल्स जो है यही काम करते थे, तो उनके टूल्स हैं हमारे पास। मैंने अपने दादाजी को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने ये कला अपने ननिहाल से सीखी, अपने माताजी से भी सीखी और वहाँ पे ये अभी भी होती है। और 10 वर्ष की उम्र में पहले मैंने अपना पहला सृजन किया था, वो जो चंद्रमा बच्चों के गले पे बनता है। तो मेरा झुकाव काफ़ी कला की तरफ शुरू से ही था, तो इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ के 12वीं तक पढ़ाई करके फिर उसके बाद छोड़ के मैंने इसी कला को अपना लिया और एकदम आत्मसात कर लिया। और इसमें पूरा मैंने इसको अपना सारा समय जो है मैंने अपना इसी में दिया। तो इस कला के माध्यम से आप किस किस तरह की वस्तुएं बनाते हैं? इसमें ज्वेलरी भी बनती है और 100 पीसेस भी बनते हैं, हाथी, घोड़ा, मोर। और इसके अलावा जो है गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, लक्ष्मी गणेश जी हैं। और पर्व के हिसाब से देखा जाए तो हम लोगों ने भारतीय पर्व को जो है टारगेट किया है कि उनको जो है हमारे भारतीय पर्व पे जो है हमारी देश की बनी हुई चीज़ें हैं, हस्तशिल्प की बनी हुई चीज़ें जो हैं, मीनाकारी की हों या फिर और भी चीज़ें हों, लेकिन हस्तशिल्प की बनी हुई चीज़ें, इनको प्रमोट करने का काम मैंने किया है। तो दीपावली पे मैंने दिए बनाए और लक्ष्मी गणेश जी बनाए। रक्षाबंधन को राखियाँ बनाई जो विदेशों तक प्रसिद्ध हुई। उसके अलावा स्वतंत्रता दिवस पे तिरंगा बनाया और योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे पे मैंने योगा भी बनाया। इस तरह से काफ़ी चीज़ें मतलब मैंने उनको अपने पर्व को प्रमोट करने के लिए की। इसके अलावा मैंने शिप बनाया, हैंडलूम भी बनाया और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। इस कला के माध्यम से आपको फर्स्ट बार कब फील हुआ कि ये नहीं, मैंने जो किया है बहुत अच्छा है, और आपको कोई प्रोत्साहन मिला हो? 2014 के पहले कारीगरों का कोई सम्मान मुझे नहीं लगता है कि होता रहा होगा, ऐसा नहीं था। अब ये सरकार की गलती ना करके किसी और, मतलब किसी और की गलती नहीं है, कारीगर अपनी स्थिति को शायद खुद नहीं समझ पाए। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद जो आर्टिजन्स के लिए किया है, कलाकारों के लिए किया है, वो बहुत बहुत किया है। और उसके बाद जो है ये जीआई प्रोडक्ट भी है, जिसको खास क्षेत्र में जो है इसको जीआई का दर्जा प्राप्त है, मतलब भौगोलिक संकेत जिसको बोलते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। उसके अलावा ये उत्तर प्रदेश सरकार की ओडीओपी योजना में भी शामिल है। 2014 से पहले आपको मतलब कोई सरकार की तरफ से कोई राहत या कुछ नहीं मिलता था? हम लोगों को ये भी नहीं पता था 2012 के पहले कि कोई इनका कोई ऑफिस भी होता है शिल्पियों के लिए कोई। इसके बाद हम लोगों को जब सरकार जागी तो ये सारी चीज़ें हुई और वहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे एक वो मॉल जैसा बनवाया है, एक भवन है, बिल्डिंग है। उसको पहले टीएफसी बोलते थे, अभी दीनदयाल हस्तकला संकुल है, जो शिल्पियों के लिए ये जाना जाता है। और अभी तो ये स्थिति है कि घर पे ही आके लोग आ जाते हैं, फॉरेनर तक आ जाते हैं घर पे ही लेने के लिए लोग।
तो हम लोग अब 24 घंटे बिजी ही रहते हैं। सरकार के द्वारा आपको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं जिसके माध्यम से आप देश विदेशों में भी जाते हैं, तो कुछ सुविधाओं के बारे में बताइए। जैसे आपको हो सकता है पहले, क्योंकि इसमें पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, चांदी और सोने की बनती हैं, तो भारत सरकार की तरफ से या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई लोन वगैरह की कोई सुविधा है? भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों की ओर से जो है शिल्पियों के लिए सुविधा है। मुद्रा लोन योजना है, और उसके अलावा पीएम विश्वकर्मा श्रम सम्मान अभी 17 सितंबर से लागू हुआ है। तो उसमें भी शिल्पियों को अपना जो है जो शिल्पी हैं अपना बायोडाटा जमा करें, अप्लाई करें उसके लिए, और उनको 1 लाख तक 3 लाख तक की उसमें लोन की सुविधा है, और सालाना 5% उनको जो ब्याज देना है। और उसके अलावा उनको टूल किट भी मिलेंगे, और टूल किट भी वो 15,000 का वाउचर मिलेगा, उससे वो अपना जो है जो उनको टूल किट की आवश्यकता है वो खरीद सकते हैं। उसके अलावा जो 6 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम रहेगा, 500 रुपये प्रतिदिन, वो भी मिलेगा उनको। अच्छा, 2014 से पहले आपका जो क्या स्तर था काम करने का, कितना प्रोडक्शन होता था, और अब पिछले इसके बाद जो 9-10 सालों में आप कहाँ तक पहुँचे हैं? 2014 के पहले सबसे बड़ी बात थी कि कारीगरों का कोई सम्मान नहीं था। शिल्पियों की ओर कोई ध्यान नहीं देता था। अगर काम चलता भी था तो वो बाज़ार के हिसाब से ही सिर्फ चलता था, और सिल्वर रेट फ्लक्चुएट इतना ज़्यादा हुआ 2007 से लेकर 14 के बीच में कि काम करीब करीब बंद हो गया था। सरकार बदली, योजनाएं आई, शिल्पियों की तरफ ध्यान गया, लोग जानने लगे उसको जो है। भारत सरकार की जो योजना है, उसके अलावा हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की जो ODOP योजना है, उसने इसमें 4 चांद लगा दिए हैं। GI में भी काफ़ी जो है इसको प्रोत्साहित किया, इस काफ़ी जो मिला हम लोगों को, GI से भी काफ़ी लाभ मिला, लेकिन ODOP योजना से बहुत लाभ मिला हम लोगों को। आपको जो जो जैसे ऑर्डर आता होगा तो आप किस तरह से उसको पूरा करते हैं? क्या कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑर्डर बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो ये शिल्प जो कला है, ये इसके जानकार या इसको करने वाले बहुत लोग कम हैं, तो आप भारत सरकार को या उत्तर प्रदेश सरकार को प्रशिक्षण के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो प्रशिक्षण पर क्या कुछ चल रहा है? भारत सरकार की एक समर्थ योजना है, और उसमें मैं 4 प्रशिक्षण जो है उसमें पूरा दे चुका हूँ। 30 वुमेंस आर्टिजन उसमें ट्रेनिंग ली हैं। उसके अलावा बहुत सारे प्रशिक्षण पहले भी मैंने दिए हैं, और निःशुल्क भी प्रशिक्षण भी होता है। समर्थ जो योजना है उसमें 300 रुपये पर डे के हिसाब से आर्टिजन्स को मिलता भी है, और वो काम भी सीखती हैं। उसके अलावा बाद उनको टूल किट भी मिलता है। मुद्रा लोन योजना से उनको लोन भी मिलता है, उनका सर्टिफिकेट और आर्टिजन कार्ड भी बनता है साथ में। लगभग कितना समय लगता होगा इसको सीखने में, जैसे कोई सीखना चाहे? वो 65 वर्किंग डेज का प्रोग्राम है। 65 डेज? हाँ, तो उसमें उनको पूरा सबसे अच्छी बात तो ये इसमें कि सीखने वाले को 300 रुपये, मतलब 9,000 रुपये मंथली के हिसाब से पैसे भी मिलते हैं उनको, और कला भी सीख जाएगा। कला भी सीखेगा। अच्छा, जैसे कला सीख तो जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि किस तरह की डिमांड है देश या विदेश से कि उनको रोज़गार इसमें मिल पाएगा? जो डिमांड आती है, जैसे मेरे पास आई डिमांड, तो बहुत सारे बल्क में ऑर्डर आते हैं। अब जो है पहले जैसा नहीं रह गया कि छोटे छोटे ऑर्डर 1-2 जो है, लेकिन अब बहुत बल्क में ऑर्डर आते हैं, और काफ़ी विदेशों में भी जाते हैं। तो वो 20 परिवार जो हमसे जुड़े हैं, 20 से 25 परिवार जो जुड़े हैं, उनको काम दे देते हैं। साथ में मिल के हम लोग एक टीम बना के काम करते हैं, और समय से हम लोग ऑर्डर पूरा कर लेते हैं। जिनकी जितनी हिस्सेदारी है उनको पैसा मिल जाता है। और हमारे देश में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, तो आप जो युवाओं को जो बेरोजगार हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में आएँ, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और सबसे बड़ी ये बात है कि अगर वो पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं किसी को सीखने में, इसमें तो सबसे बड़ी बात ये है कि उनको एक एज ए दिहाड़ी समझ लो कि 300 रुपये भी मिलेंगे और आगे चल के वो सीखेंगे भी। तो युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे आप इस क्षेत्र में? हुनर अगर आपके पास है तो आत्मविश्वास बढ़ता है। आप इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें एक तो मार्केटिंग का भी एक स्कोप अच्छा है, प्रोडक्शन का भी है। इसमें सीखेंगे तो उसके बाद जो है टूल्स जो हैं काफ़ी जो है इसमें अब लोगों को चाहिए होते हैं। नए नए तरह के टूल्स अगर ध्यान दें तो काफ़ी बढ़ सकता है। इसको थोड़ा सा और जो है तकनीकी रूप से आगे बढ़ाने की चीज़ है कि जो चीज़ें इतने टाइम में बनती है उसमें थोड़ा सा कम समय लगे और ज़्यादा प्रोडक्शन हो। ठीक है कुंज बिहारी जी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे जनप्रवाद पे इतना समय दिया। और फिर अगली कोई टाइम मिलेगा तो दोबारा मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।